चित्त अशुद्ध तो ऐसे ही होता रहता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। स्वच्छता के लिए ही प्रयास करना पड़ता है, गंदगी फैलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप फैलती ही रहती है। वस्त्र मैला तो ऐसे ही होता रहता है, धोने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, मैला तो अपने आप होता ही रहता है। वैसे ही हमारा जो मन है वो भी मैला तो ऐसे ही होता ही रहता है। स्वच्छ करने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, कोई ऐसी कथा या सत्संग का योग होना चाहिए। और अच्छे संत जब मिलते हैं, उनके मुख से जब कथा सुनते हैं, ज्ञान वार्ता सुनते हैं, तो चित्त शुद्ध होता है। सद्गुरु की कृपा से, कृपा भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में कृपा, आशीर्वाद जो हम बोलते हैं, ईश्वर की कृपा, कोई संत की कृपा, माता पिता की कृपा, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। सद्गुरु की कृपा से जो चंचुला थी उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह तीर्थ जल में अब स्नान करती थी और शिव का ध्यान हर दिन करती थी। तीर्थ जल, पवित्र नदियों में स्नान करती थी, तन को पवित्र बनाती थी और शिव का ध्यान करके अपने मन को पवित्र कर रही थी। जितने भी दाग लगे हैं वो धोने तो पड़ेंगे ही, एक न एक दिन। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आओ। ये जो हमारी चादर है, चद्दर है, वो जितनी हम मैली करते जाएंगे, एक न एक दिन धोना तो पड़ेगा ही हमको ही धोना पड़ेगा, और कोई धोने के लिए आएगा नहीं। और इसलिए जो ये रचना कही गई है, हम सबको दाग नहीं लगाना है। मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में अब कोई दुष्कृत्य करके, पाप करके कोई दाग नहीं लगाना है। ये जीवन पवित्र बनाना है, ईश्वर के दरबार में जाना है, ईश्वर के धाम में जाना है, तो ईश्वर के पास वास करना है। अब सब जानते हैं कि कोई स्वच्छ आदमी के पास गंदा आदमी जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ईश्वर के पास हमको जाना है तो हमको भी स्वच्छ तो होना ही पड़ेगा। जैसे पूरे भारत देश में अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो तो बाहरी स्वच्छता अभियान चल रहा है, भीतरी स्वच्छता अभियान भी चलना चाहिए। क्योंकि बाहर जितनी गंदगी फैलेगी उतना ही रोग फैलेगा और आदमी दुखी होगा। जो बाहर के जो गंदगी है उससे शरीर के रोग होते हैं, और भीतरी जो गंदगी है उससे हमारे मन के रोग होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, उस सब से पाप होते रहते हैं और हमारा मन मैला ही होता जाता है। उसकी स्वच्छता करना वो बहुत जरूरी है। मेरा तो ऐसा पक्का मानने का है कि हम सब दूसरे को फिर दोष देते रहते हैं कि हमको पितरियों परेशान कर रहे हैं, ग्रहों परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरा मानना तो ये कि हमारा काम हमको परेशान करता है, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा लोभ, हमारा राग, हमारा द्वेष, उसकी ओर हम देखते ही नहीं है कभी भी। फिर बस जो है दोष की टोकरी होती है वो दूसरे पर डालते रहते, ये परेशान कर रहे, वो परेशान कर रहे। आज आप देखेंगे क्रोध आदमियों को कितना परेशान करता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से से परेशान, ईर्ष्या कितनी परेशान करती है। इतने पाप, धन की वासना से आदमी कितना पाप करता ही जा रहा है, और पाप के फल से फिर वो दुखी होता जा रहा है। हम सबको एक ध्यान रखना है, मुझे, आपको, सबको। ईश्वर ने मनुष्य तन दिया है। दुनिया में सबसे अच्छी चादर कोई है तो वो मनुष्य का जन्म है। मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर, वो सबसे ऊंची चादर है। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर का जो एक क्रिएशन है, उसमें सबसे बेस्ट क्रिएशन कोई हो तो वो मनुष्य का शरीर है, मानव तन, वो हम सबको मिला है। अच्छी चादर मिली है हमको, चादर बहुत अच्छी मिली है। अब ख्याल इतना रखना, और ये भी बात बता दूं कि वो चादर हमको मिली है मानव तन, और वो भी भरत खंड में मिला है, जो योग का देश है, जो साधु संतों का देश है, सती नारियों का देश है,
पवित्र भक्त और संतों का ये देश है। इस पवित्र भरत खंड में श्रीमद् भागवत में कहा है कि देवता लोग भी भरत खंड में जन्म की इच्छा रखते हैं कि हमको भरत खंड में जन्म मिले। तो ऐसे पवित्र देश में हमको सबको जन्म मिला है। तो एक बात याद रखना कि अब इस चादर को कोई दाग नहीं लगाना है। खाने का तो भगवान पशु पक्षी को भी दे देते हैं, तो हम मानव थोड़े भूखे मरेंगे कहीं, है ना। एक मनुष्य को छोड़कर आप देख लीजिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 84 लाख प्रकार के जीवात्मा रहते हैं इस दुनिया में। 84 लाख प्रकार के 84 लैक्स इतनी प्रकार के शरीर इस दुनिया में मिलते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, जीव जंतुओं के। उसमें उनमें से एक मनुष्य को बाद कर दीजिए, बाकी जो 83,99,999 जो है, उन किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप देख लीजिए, कोई पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, जीव जंतु, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है। कहीं आपने सुना कि फला फला गद्दा भाई को इतना पैसा है, ऊंट भाई को इतना पैसा है ना। किसी के पास कोई भी नहीं, कोई पशु के पास, कोई पक्षी के पास इतने, झारखंड के, धनबाद के फला फला कौवे के पास इतना पैसा है, इतना बैंक अकाउंट में पैसा है, इतनी ज़मीन है, इतना वो है, इतनी खदानें हैं कोयले की। सुना कभी किसी के? किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब आनंद से जीवन जी जा रहे हैं। सबका खाने का भी हो जाता है, उनको भी बाल बच्चे है, परिवार है। पशु पक्षियों को सबको पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, खाना पीना, मिलना जुलना। वो भी देश विदेश जाते हैं। हमको तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, उनको तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं, वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं। पक्षी माइग्रेशन करके एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं। अरे कभी चूहा चढ़ गया प्लेन में तो बिना वीज़ा अमेरिका पहुंच जाता है। वो भी जाते हैं देश विदेश में, वो भी प्लेन में घूमते रहते हैं। तो पशु पक्षियों को सबको भगवान ने खाने पीने का, रहने का दिया है। और देखिए आप बात, हम मनुष्य को जन्म, हमको मनुष्य का जन्म मिला। आत्मघात भी मनुष्य ही करता है, कोई पशु पक्षी ने कभी की? सुइसाइड जो करते हैं लोग, आत्महत्या, कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं। कभी आपने सुना हो तो बताइए कि कोई पशु ने आत्महत्या की, कोई पक्षी ने आत्महत्या की। ईश्वर ने हमको ही बुद्धि दी है, और किसी को इतनी बुद्धि नहीं दी है ना। सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है। फिर भी मनुष्य इतना पाप, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ज्यादा करता है, मिसयूज ज्यादा करता रहता है। वो यूज कम करता है, मिसयूज ज्यादा करता है। तो अभी हम सबको एक बात याद रखना है कि ये जो अच्छी चादर मिली है हमको, उसमें दाग नहीं लगाना है। फिर हम भगवान के पास किस मुंह लेकर जाएंगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊँ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ।